घबराहट मर्डर किया है उसने बेटे ने। डेड बॉडी में तेजाब डाला गया। लखनऊ में रिश्तों का एक ऐसा काला सच सामने आया है जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया है। ये कहानी है एक बेटे की जिसने गुस्से और नफरत में वो कर डाला जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि बेटे अक्षत ने पहले अपने ही पिता मानवेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद जो हुआ वो किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं। हत्या के बाद उसने लाश के टुकड़े किए, उन्हें पॉलिथीन में पैक किया और सबूत मिटाने के लिए घर से करीब 20 किलोमीटर दूर काकोरी तक कार लेकर घूमता रहा। सोचिए, जिस पिता ने बचपन में उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया, उसी पिता के शरीर के टुकड़े अब बेटा खुद कंधे पर उठाकर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। रिश्ते की ये बेरहमी लोगों को अंदर तक झंझोर रही है। पुलिस की पूछताछ में अक्षत ने जो कहानी बताई वो और भी चौंकाने वाली है। उसने कबूल किया कि फरवरी की उस सुबह किसी बात को लेकर उसका अपने पिता से झगड़ा हुआ। बहस इतनी बड़ी कि पिता ने गुस्से में राइफल उठा ली। हालांकि कुछ देर के बाद राइफल को एक तरफ रख दिया, लेकिन उसी पल अक्षत ने वो राइफल उठाई और अपने पिता की कनपटी पर गोली चला दी। कत्ल के बाद वो घबराया नहीं, बल्कि उसने प्लान बनाया। ऑनलाइन 2 चाकू मंगवाए और फिर शव के टुकड़े कर दिए। सिर और धड़ को घर में ही एक नीले ड्रम में रख दिया। ऊपर से चादर और रजाई डाल दी ताकि बदबू बाहर ना जाए। बाकी टुकड़ों को पॉलिथीन में पैक करके कार में रखा और काकोरी जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। इस पूरी वारदात की इकलौती गवाह थी उसकी बहन। उसने जब अपने भाई को ये सब करते देखा तो रोकने की कोशिश की, लेकिन अक्षत ने बस इतना कहा, आई विल हैंडल दिस। आज वही बहन सदमे में है। पुलिस उसके बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है ताकि इस हत्याकांड की पूरी सच्चाई सामने आ सके। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि अक्षत ने हाल ही में फिल्म वध देखी थी। कहा जा रहा है कि उसी फिल्म की कहानी से उसने शव को ठिकाने लगाने का तरीका सीखा। हालांकि पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या ये सच है या सिर्फ गुनाह को जायज ठहराने की कोशिश। फिलहाल अक्षत नायक हिरासत में है, लेकिन इस केस ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या गुस्से का एक पल इंसान को इतना अंधा बना सकता है कि वो अपने ही खून का दुश्मन बन जाए? लखनऊ का यह हत्याकांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि टूटते रिश्तों और बेकाबू गुस्से की एक डरावनी मिसाल बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।